करताओं ने, उनमें हम नाम लेना चाहेंगे आदरणीय बबन जी ढोकले, काशीनाथ जी तिड़के, विजय ढोकले, सागर ढोकले, मुकेश कशाळे, सौरभ ढोकले, अनिल करांसकर, दर्शन उंडारे, रोशन उंडारे, दिनेश ढोकले, सतीश कशाळे, संदेश फाटक, मंगेश फाटक, उन्हीं के साथ गणेश ढोकले, वामन मोरे, इन सभी का बहुत बहुत विशेष आभार। दोनों टीमों का 12th मैन। बल्लेबाजी के लिए अष्टविनायक कांसर की ओर से सूरज और स्वप्निल 2S। स्वप्निल और सूरज नलावड़े ये जोड़ी मैदान पर, एक बिनी की जोड़ी। अब हम देख सकते दर्शन अवास्कर विकेट के पीछे, शॉट थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक कवर पॉइंट। कप्तान अनिल कोहली शॉट कवर पर, गेंदबाजी मार्ग पर प्रमिल शिंदे। 12वा खेळाडू बीसीसी परळी पाठवा लगेच। बीसीसी परळी 12वा खेळाडू अक्षय नकाते मिड ऑन पर, शॉट मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में अमित अवास्कर और शॉट फाइन लेग तैयार। वेरी फर्स्ट बॉल, प्रमिल शिंदे राइट आर्म राउंड विकेट, दाहिने हाथ से राउंड विकेट। गणेश जी ढोकले इनका भी बेहद स्वागत। पहली गेंद को आसमान दिखाया और ये सिक्सर आया। डीजे के साथ स्वागत किया है, सलमान खान की तरह स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। 6 रन, वो भी मिड विकेट के ऊपर से। किरण गेंद के नीचे जरूर थे, लेकिन किरण बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर। आज बढ़िया आयोजन, 4 दिन लगभग 2-2.5 लाख रुपए की खर्चा करते हैं सभी फल्यान के हमारे ग्रामस्थ खाने में। पूरे इस प्रतियोगिता के लिए सभी 52 से 60 हमारे तरुण सहकारी 4 दिन आते हैं और हमेशा हमारे साथ आनंदा बाबू पाटिल भी रहते हैं, मैन फ्रॉम पूरेपुर कोल्हापुर। ये अब धीमी गति की फ्लाइटेड गेंद, लेग ब्रेक का इस्तेमाल किया, बाहर की तरफ निकाली और इस बिंदी गेंद स्वप्निल के लिए। स्वप्निल नलावड़े और सूरज नलावड़े नॉन स्ट्राइक एंड पर। ऑरेंज कैप, आईपीएल में पर्पल कैप और ऑरेंज कैप होती है। बाहर की तरफ निकली और अंपायर ने हमें इशारा कर दिया है कि मुझे पंख होते तो मैं उड़ जाता, मुझे पंख होते तो मैं उड़ जाता, पंछी की भी इच्छा है कि मुझे घर होता तो मैं घर जाता। शॉर्ट पिच गेंद और ऊपरी गेंद और आसान सा कैच विकेट के पीछे। अच्छा बाय प्रमिल शिंदे और स्वप्निल नलावड़े ने बनाए महज 6 रन। क्या कमाल का शॉट पहली गेंद पर, उसके बाद अच्छी वापसी, अपने आप को झोंका, अपने आप को सिद्ध किया। आप प्रसिद्ध कब होते हैं आनंदा जी? जब आप अपने आप को सिद्ध करते हैं। जीतू दलवी इन एट नंबर 3 कप्तान, चले सीना तान। 6 रन ऑन बोर्ड। सामने सूरज नलावड़े, धीमे गति की गेंद और थोड़ी सी स्लॉक स्वीप का प्रयास जरूर किया था। पहली गेंद खेल रहे हैं, हालांकि पिच की जानिब से वो वाकिफ नहीं है। पिच के मिजाज को आपको पढ़ना होगा। सुबह मैंने आते आते पिच देखी कि पिच काफी अब भी सख्त है, एक भी दरार पिच में हमें नजर नहीं आ रही है। कल अगर जल्दी आते हैं हम तो जरूर पिच रिपोर्ट लेंगे। कमाल की तेज गेंद, एक गेंद धीमी गति की, एक गेंद तेज।
प्रमिल शिंदे काफी अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं और अच्छे ऑलराउंडर के भूमिका में बीसीसी के लिए। शनिवार और रविवार श्री विठल रुक्माई प्रसन्न भैरव में अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट का एक बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा 24 लाइव इवेंट्स में और कमेंट्री में आकाश पाटे 2 दिन। फिर से धीमी गति की गेंद बाहर की तरफ काफी निकली है, वाइड का इशारा। इस ओवर का ये दूसरा वाइड और मिस्टर एक्स्ट्राज अब खाते में जुड़ते हुए। धूम्रपान ना करे ना करने दे, सेहत के लिए हानिकारक, वैसे ही वाइड ना करे ना करने दे। इस ओवर का ये दूसरा वाइड आता हुआ। टोटल स्कोर अब खाते में जुड़ते हुए 8 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पहली बल्लेबाजी अष्टविनायक कांसल बनाम बीसीसी परली। तीसरे दौर का ये मुकाबला। टॉप 4 में कौन सी टीम क्वालिफाई होगी? पहली क्वालिफाई होने वाली टीम है राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस 11 पाली और आज इन 2 टीमों में से जो टीम जीतेगी वो टॉप 4 में क्वालिफाई होगी। अच्छी कप्तानी, अच्छा संतुलन बनाती हुई दोनों ही टीमों के पास 2 ऐसे चतुर कप्तान हैं। एक तरफ है जीतू दलवी, दूसरी तरफ है अनिल कोहली। दोनों ही तरफ आग उगलने वाले सलामी बल्लेबाज है। दोनों ही तरफ अच्छी गेंदबाजों की फहरिस्त है। दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण की भूमिका देखें तो दोनों ही टीम अपने आप को सिद्ध कर सकती हैं। पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन और इस ओवर के प्रायोजक थे तिड़के ब्रदर्स। डीजे है दोस्तों। परिवर्तन निसर्ग का नियम है। चेंजेस इज गुड सो एक्सेप्ट चेंजेस, ऐसा कहा था अडॉल्फ हिटलर के गुरु शोपेनहावर ने। 5-5 ओवर का मुकाबला है। पावर प्ले की दूसरी ओवर P2 अब चल रहा है। एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बाहरी किनारा और पहली गेंद पर सफलता। एक कमाल की वापसी कर रही है टीम बीसीसी परली। गेंदबाजी का चयन करने के बाद मानो सलामी बल्लेबाजों को अब मैदान से बाहर जाते हुए, लेकिन इनएट नंबर 3 जो बल्लेबाज आए थे जीतू दलवी, ये गोल्डन डक पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ, दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। पहले आउट होने वाले बल्लेबाज स्वप्निल जो कि 6 के निजी योगदान पर आउट हुए और दूसरा विकेट जो कि गिरा है जीतू दलवी का, उस 0 के योगदान पर अच्छी सफलता अक्षय नकाते को। रितेश कालबोर हार्ड लक। क्रिकेट में ऐसे उलटफेर तो होते रहते। अल्पेश कल्पेश की बढ़िया कॉम्बिनेशन, शिवा दलवी ने भी अच्छा सहयोग दिया, उसके लिए श्री राज 11 टीम का हम आभार व्यक्त करेंगे। दूसरी गेंद बिंदी और इनएट नंबर 4 नए बल्लेबाज विशाल को विशाल हृदय दिखाना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह। बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन पर, काफी लेट पहुंचे राहुल आवासकर, कहीं ना कहीं काफी लेट आए। शिवा दलवी आप यहां पर आए कॉमेंट बॉक्स में। शिवा दलवी, गौरव आपसे बात करना चाहते हैं। प्रमोशन और डिमोशन ऑफिस में देखते हैं और फील्डिंग में जैसे आप खराब फील्डिंग करते हैं आपको डिमोशन दिया जाता है। राहुल कहीं ना कहीं थोड़ी से नाराज, लेकिन काफी फंबलिंग थी क्योंकि उलटफेर था, आउटफील्ड इतनी सीधी नहीं है। 2 रन यहां पर खाते में जुड़ते हुए 11 ऑन बोर्ड।
11-11 जॉनी सबर का मैदान, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से धाकड़ कवर शॉट, सीधा एक्स्ट्रा कवर और डीप एक्स्ट्रा कवर में शानदार 6 रन। और आगे बढ़ता हुआ 17 तारीख 17 फरवरी 2005 17 फरवरी 2005 में पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 का मुकाबला खेला गया था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 18 रन बोर्ड पर आते हुए 18 तारीख का एक बहुत ही अच्छा संयोग है। 18 तारीख को सचिन तेंदुलकर ने भी अपना एक दिवसीय डेब्यू किया था 18 दिसंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ, और 18 तारीख को ही विराट कोहली का भी डेब्यू हुआ था 18 मार्च 2012 में श्रीलंका के खिलाफ। तो ये 18 तारीख का महत्व है। स्कोर बोर्ड पर 18 बरोबर आए हैं। स्लोवर 1 से चक्का अक्षय नखाते कुछ होते हुए, और इस बिंदी गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे आरके स्पोर्ट्स परली। मुमकिन है क्योंकि 11 मुल्कों की पुलिस जिसे ढूंढ रही है वो एक काशीनाथ दादा तिड़के कहाँ है, उनको ढूंढ रहे लोग। बाला गायकवाड़ को 12 देशों की पुलिस ढूंढ रही है अंपायरिंग के लिए। पारी की अब तीसरी और व्यक्तिगत दूसरी ओर डालने के लिए प्रमिल शिंदे। ये देखिए जैसे ही अमित आवासकर आए हैं उन्होंने पूरा सूत्र अपने हाथ में लिया है, सूत्रधार बने हैं। मझधार में फंसने के बाद सूत्रधार बने हैं अमित आवासकर। दर्शन आवासकर भी ये मुकाबला देखते होंगे डॉक्टर। प्रमिल शिंदे ने पहली ओवर फेंकी, पहली ओवर में उन्होंने मात्र 9 रन खर्च किए। उसके बाद दूसरी ओवर फेंकी अक्षय ने, उसमें उन्होंने भी 9 रन खर्च किए। टोटल स्कोर आता हुआ 18, 9 रन प्रति ओवर। अब पावर प्ले का दायरा हटता हुआ, पावर प्ले में ऑफ साइड पर दायरे के अंदर अगर हम देखें तो 8 खिलाड़ी थे, अब 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर। शॉर्ट थर्ड मैन, 1 पॉइंट, एक स्वीपर कवर पर एक खिलाड़ी तैनात, एक खिलाड़ी राहुल लॉन्ग ऑफ पर, एक लॉन्ग ऑन, एक राकेश है, राकू है लॉन्ग ऑन पर, मिड विकेट पर अक्षय, और पहली गेंद तीसरे ओवर की लेग ब्रेक और अच्छी गेंद बिंदी गेंद। इसी के साथ किरण को हम देख रहे हैं जिन्होंने 2019 पीपीएल में हालांकि मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। वीवो का मोबाइल उन्होंने जीता था और ट्रॉफी भी जीती थी। वो है मिड विकेट पर, मिड ऑन पर तैनात अमित आवासकर। उनके साथ मेरी फोटो फेसबुक पर काफी फेमस थी। बैकफुट पर गए, पंच किया अमित आवासकर ने। अच्छी गेंद को रोका जरूर है लेकिन 2 रन तो पूरे कर लिए है क्योंकि काफी लंबा ग्राउंड है, ये 360 का ग्राउंड है। आप किसी भी कोने में शॉट को मार सकते हैं और 2 रन यहाँ पर पूरे करते हुए 2 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 20। हमारे साथ आनंदा पाटिल स्कोरिंग की भूमिका में, हमारे अच्छे मित्र और एक वरिष्ठ शिक्षक। ये तेज की गेंद प्रमिल की एक खासियत है। पनवेल से खोपोली, खोपोली से पनवेल, पुणे से पेन, पेन से पुणे हर रोज ड्राइविंग करते हैं और उसी वजह से तेज गेंद भी करते हैं और ब्रेक भी लगाना जानते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पीछा किया, ओहो, तीसरे चौथे पांचवें अटेम्प्ट में डीप स्वीपर कवर पर अच्छा कैच लिया है अनिल कोहली ने। ये क्लिप आगे जाएगी डीजे।
है विशाल, जिन्होंने एक छक्का उनके इस इनिंग में शामिल था। 11 रनों पर वो आउट हुए। प्रमिल को अब ये दूसरी सफलता मिलती हुई। आउट होने वाले बल्लेबाज अगर हम देखें तो स्वप्निल, उन्होंने 6 रन बनाए। जीतू जो कि 0 के योगदान पर आउट हुए और विशाल जो कि 11 पर। अब वाइस कप्तान संतोष माने। अच्छी वाइड का इशारा आता हुआ, लेग ब्रेक का इशारा। सूरज अभी भी मैदान पर डटे हुए और संतोष इन एट नंबर 5, लेकिन अब उनको बड़ी रन संख्या की ओर बढ़ना होगा। आपको चाबुक चलाना होगा, एक्सीलेटर बनाना होगा। वीरेंद्र सहवाग का वो परचम आपको लहराना होगा। अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। आक्रामकता ही बचाव का सर्वोत्तम साधन है और ऐसा कहा जाता है, करेज इज द श्योरेस्ट वेपन इन द डेंजर। धैर्य। टोटल स्कोर अब स्कोर बोर्ड पर 21-21। धैर्य को आपके कोई खा नहीं सकता, पर्वत से ऊंचा कोई उठा नहीं सकता। सूरज को कोई बुझा नहीं सकता और वैसे ही इस रायती कायनात में प्रमिल शिंदे के इस किरण जयंत आवास्कर। राकू की आवाज देखिए, कुछ ऐसा लग रहा है कि उनका साउंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं झोल खाता हुआ। बाहरी किनारा, गेंद शॉट थर्ड मैन से, लेकिन बढ़िया फील्ड। कौन थे खिलाड़ी वो? सैंडी। सैंडी ने अपनी टीम के लिए जरूरी 3 रन बचाए और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। अभी 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो सभी चाहने वालों को गणतंत्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेग ब्रेक, फाइन लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास, दायरे के अंदर गेंद गिरी, विकेट कीपर गेंद के नीचे, थ्रो का प्रयास और अच्छा भी थ्रो और सिंगल ही मिला। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 ऑन बोर्ड। 3 विकेटों के नुकसान पर बीसीसी पर ऐसा लग रहा है कि 50 से अंदर ही इस कांसल टीम को रोकेगी, लेकिन कप्तान आउट होने के बाद वाइस कप्तान आए हैं। वाइस कप्तान ने छक्का जड़ा है। वाइस कप्तान ने छक्का जड़ा, हवा का झोंका, ये शानदार 6 रन। डीजे सलमान भाई का बजाओ, अनुरोध होगा आपसे। फुल टॉस, बाहरी किनारा, लेकिन गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जाती हुई बढ़िया फील्ड। वहां पर राज देसाई द्वारा सिंगल मिला और सिंगल के साथ स्कोर अब जो कि एक छक्का जड़ा था, उसके बाद 34 रन। बीसीसी परली की जर्सी बहुत बढ़िया है। दर्शक भी काफी उत्साह से मुकाबला देख रहे हैं। फल्यान के सभी समर्थक गॉगल चेहरे पे। ओवर पिच गेंद लेकिन काफी बाहर की तरफ निकली और हमेशा की तरह अंपायर ने इशारा कर दिया कि वाइड का इशारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का पहला ये 25वां लॉ, उसके बाद 22वां लॉ। स्कोर अब 1 से आगे बढ़ता हुआ 35 ऑन बोर्ड। अच्छी व्यूअर्स हमें नजर आते हुए इस पूरे चित्र में। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, अगर होगा कहीं पे चकाना, तो आपको कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे और थोड़े से महंगे साबित होते हुए किरण बार बार वाइड कर रहे हैं। माइकल होल्डिंग ने एक भी वाइड नहीं डाला था और कपिल देव निखंज, इन्होंने एक भी नो बॉल नहीं डाला था। अनुशासन, क्रिकेट हो या जीवन, बहुत ही जरूरी।
और ये अनुशासन के साथ गेंदबाजी अब भी हो रही है। अनुशासन की बात करें तो सचिन रमेश तेंदुलकर आउट होने के बाद भी सम्मान के साथ बाहर जाते थे और अनुशासन की वजह से लगातार 24 साल वो खेलते रहे। क्रिकेट के सभी पुरस्कार उनको दिए गए। पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिनको विस्नेट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था। सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज भी उस वक्त उन्होंने जीती थी और भारत रत्न पुरस्कार भी उनको ही मिला था। राज्यसभा के सदस्य सचिन का नाम लिया और पावरफुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव सचिन का एक सबसे पसंदीदा। कार्ड 42 ऑन बोर्ड, 42 धावा। आखिरी ओवर का खेल शेष। अब गेंदबाजी पर स्लॉग ओवर लेकर एक होनहार ऑलराउंडर राकेश जयंत अवास्कर। किरण और राकेश ये दोनों ही सगे भाई हैं, हमें पता नहीं था। पहली यॉर्कर। क्रिकेट में तो दो ही चीजों का सम्मान है, एक है सचिन तेंदुलकर, दूसरे है परफेक्ट यॉर्कर। यॉर्कर के साथ रनआउट के रूप में संतोष माने अब बैक टू दी पैवेलियन। दीजिए। भी विशेष स्वागत रहेगा। इंसान को कौन बुलंदियों पर ले जाता है? वो है उसका बाप, वो उसके पिताजी, वो है उसके जनक। छोटे बच्चा होता है उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं और जब अपने बच्चे अच्छा खेलते हैं तो छाती 56 इंच चौड़ी हो जाती है। अच्छा शॉट, स्लॉग शॉट और ये 6 रन मिड विकेट के पार, शानदार छक्का। इस शानदार 6 रनों की बदौलत अष्टविनायक कैंसल टीम पहुंची है 4 विकेटों के नुकसान पर 48 रन ऑन बोर्ड। सूरज जो कि लेट उगे हैं ऐसा लग रहा है, लेट उनका उदय हुआ है। पहले 5-6 गेंदे उन्होंने काफी कम रन लिए, लेकिन उसके बाद 2 कमाल के 6 रन। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, एक टिप्पा गेंद मैदान से बाहर। अब सूरज तपता हुआ। तो सूरज के इस अच्छे इनिंग की बदौलत 50 क्रॉस की है टीम अष्टविनायक कांसल ने। 52। राकेश की अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन उसे कहीं पे खेलना चाहते थे लेकिन गेंद मार नहीं पाए। इस ओवर में अगर हम देखें तो 4 गेंदों का खेल हो चुका है, मात्र 2 गेंदों का खेल शेष है। 2 गेंदों पर 4 रन भी आते तो 56 तक जाएगी टीम अष्टविनायक कांसल। एक हाथ बड़ा शॉट, ओवर पिच गेंद, हेलीकॉप्टर कारपेट के शॉट के साथ गेंद लॉन्ग ऑन पर, लेकिन वहां पर बढ़िया फील्ड और रन आउट और 1 रन खाते में जुड़ता हुआ। 1 के साथ टोटल स्कोर अब आता हुआ।
पर सूरज कितने रन आएंगे? शॉर्ट पिच के नाड़े बल्ले से अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेला है डीप मिड विकेट पर अक्षय नकाते का बढ़िया थ्रो और मात्र एक ही रन होंगे और एक रन के साथ स्कोर अब अंतिम रूप में आता हुआ 54 और 55 रनों का टारगेट रखा है बीसीसी परली के सामने। और आइए सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और रुकते हैं। कल हम मिलेंगे 55 रन आते हुए स्कोर बोर्ड पर, 55 का लक्ष्य है। और आइए सुनते हैं आकाश पाटिल को दीजिए। भाषेच्या माध्यमातून हिंदी मधून अतिशय बुलंद आवाज ते आपल्या मधून रजा घेतात सर. आपल्या समवेत उद्या जुळतील आणि त्यानंतर रविवार मध्ये आदरणीय आमचे गुरुवर्य संदीपजी जगे आपल्या समवेत जुळले जातील. मराठीचा एक बुलंद आवाज आपल्याला रविवारी या स्पर्धेमध्ये ऐकायला मिळेल. तत्पूर्वी आपण या स्पर्धेच्याकडे वळतोय. सोमजाई गावदे फुललँड आयोजित मनुस्मृती ट्रॉफीज 2021 आपण पाहतोय. 5 ओव्हर मध्ये जर का आपण अनंत पाटील सर आपण जर का पाहिलं तर 11 रन प्रति ओव्हरच्या सरासरीने धावा यावेळेला बीसीसी परली टीमला बनवायच्या आहेत. अनिल कोहलीच्या प्रतिनिधित्वाखाली संघ खेळतोय आणि एकीकडे जर का पाहिलं अष्टविनायक कांसल संघ तो जितू दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली संघ खेळतोय. अगदी दोन्हीले संघ सुधागड तालुक्यामधले आहेत. यांचे वीक झोन प्रत्येक खेळाडूला माहित आहेत आणि हे वीक झोन मध्ये कुठला संघ टॉप 4 मध्ये विजयाकडे वाटचाल करतोय. आपण पाहतोय सोमजाई गावदे फुललँड आयोजित मनु स्मृती ट्रॉफीज 2021 काशीनाथदादा तिडके, विजयजी ढोकले, सागरजी ढोकळे आणि त्यांच्या सहकार्यांच्या संयुक्त विद्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलंय. पंचांच्या भूमिकेमध्ये जर का पाहिलं तर अतिशय सुंदर पंचांची भूमिका आमचे लेजंड क्रिकेटर बाळा गायकवाड, त्यानंतर मंगेश चव्हाण, उमेश खंडागले. आपण पाहतोय पाणी मैदानाचं द्यायचं आहे. मी आयोजकांना विनंती करतोय की पाण्याची व्यवस्था आपण क्रीडांगणामध्ये करायची आहे. जो 54 धावांची खेळी मैदानामध्ये करत असताना 54 धावांची वैयक्तिक खेळी करत असताना बीसीसी परलीचा आपण बॅटरचा जर का आपण उल्लेख केला मगाच्या माध्यमातून अतिशय सुंदर बॅटिंग पाहायला मिळाली होती. राज देसाईच्या बॅटिंग मधून सँडी गायकवाड दोन्हीले जोडी मैदानाच्या आतमध्ये येते. पाहायचं आहे कोण जिंकतोय आणि कोण हारतोय याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष वेधलंय. ही आहे स्टारकास्ट. अष्टविनायक कांसल संघाचा स्वप्नील 6 धावेवरती बाद झाल्यानंतर त्याचा संघ पूर्णपणे थोडासा अडचणीमध्ये सापडला होता. पण त्यानंतर बॅटरनी का बॅटिंग केली. आपण बॅटरचा जर का उल्लेख केला सूरजचं 2 षटकार त्यानंतर एक चौकार लगावलं आणि सुनिश्चित स्थानावरती त्या टीमला घेऊन गेलेत. पॉवर प्ले ऑन आहे आपण पाहतोय.
दोन फिल्डर 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर, त्यानंतर एक ऑर्थोडॉक लॉंग ऑनला आहे, त्यानंतर डीप मिड विकेट, त्यानंतर एक लॉंग ऑफ, त्यानंतर एक मिड ऑन आहे, एक शॉर्ट थर्ड मॅन. पहिलाच बॉल जितेंद्र. ओहो, यावेळेला गोल्डन डक सँडी बाद होतोय टाळ्यांच्या कडकडात. दोन्हीला टीमला ऑल द बेस्ट असेल आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून. काय टप्पा पडल्यानंतर आपण पाहिलं विकेट किपरने कुठलीही चुकी केली नाहीये आणि तब्बल आमचे लाईव्ह युट्यूबच्या माध्यमातून dreamscricket.in च्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहतोय. काय रिप्ले आपण पाहतोय आमच्या मेगा स्क्रीन वरती, व्ह्यू आपण पाहतोय. लाजवाब बॉलिंग. आपण बॉलरचा उल्लेख करावा लागेल. जितेंद्र दलवी यांचं आउट ऑफ द ऑफ स्टंप टप्पा पडला होता, थोडासा बाहेर चेंडू निघाला आणि पूर्णपणे यष्टिरक्षकाचं वेध घेतलं. यष्टिरक्षक आपण पाहतोय कुठलीही चुकी करत नाहीये. संतोष माने यांच्या माध्यमातून सातत्याने आपण उल्लेख करावा लागेल. आमचे लाडके प्रेक्षक मायबाप या स्पर्धेला लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून dreamscricket.in च्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरी बसून पाहतात. धावसंख्या मात्र कुठलीही नाहीये. धावसंख्या मात्र आपण जर का उल्लेख केलं तर जितेंद्रला पहिल्याच चेंडूवरती विकेट मिळालाय. नो स्ट्राइक एंडचा इन फॉर्म बॅटर राज देसाईकडे आतापर्यंत जर का उल्लेख केला तर मोठे फटकेबाजी खेळण्याची क्षमता राज देसाईकडे आहे ती. राईट मोर द विकेट. ओ स्टँड अँड डिलिव्हर. हा येतोय, दे धक्का आणि आगे छक्का. चेंडू मात्र मिड ऑफच्या डोक्यावरून लॉंग ऑफ सीमा. डीजे रोहित शेट्टी यांच्या माध्यमातून डीजे ऑपरेटिंग केली जाते. 14 धावा धाव फलकावरती लागल्या, 2 गडी बाद झालेत. पहिले मी तर म्हणेल जितेंद्र दलवी आणि चांगल्या पद्धतीने बॉलिंग हाताळली होती. हो, ही आहे खऱ्या अर्थाने कलात्मकता. ही पाहतोय
जयदत्त कोहली आमचा 12वा खेळाडू आमच्या समवेत बीसीसी पर्लीचा जोडलाय. जयदत्त आपण पाहतोय की काहीसा खालवर पद्धतीचा चेंडू राहिला, विकेट किपरचा वेध घेतला या चेंडूने आणि तब्बल ओव्हर नंबर यावेळेला पहिली समाप्ती होते आणि एक ओव्हरच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर आमचे स्कोरर जे म्हणजे अर्थातच आमचे सर अनंत पाटील सर शिक्षक आम्हाला सर कळवतात की 14 धावा धाव फलकावरती लागल्यात. प्रति ओव्हर जयदत्त 11च्या सरासरीने बीसीसी पर्ली संघाला वाटचाल करायची आहे विजयाकडे. जर का आपल्या टीमला विजयाकडे जायचं असेल तर काय बॉलिंग केली होती जितेंद्र दळवी याने. तब्बल आपण जर का पहिल्या बॉलचा उल्लेख केला तर एक विकेट त्यांच्या माध्यमातून प्राप्त केलं, दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार आला, तिसऱ्या चेंडूवरती विकेट प्राप्त केले, पण त्यानंतर जे 3 चेंडू आले त्यामध्ये 2 चेंडूमध्ये चौकार वसूल केल्याने अंतिम चेंडू निर्धाव टाकलं. स्वप्नील आपण पाहिलात स्वस्तामध्ये बाद झाला होता अष्टविनायक कांसलचा. हो याचं कौतुक करावं लागेल प्रशांत यांचं. आपण पाहतोय काय टप्पा पडल्यानंतर जो फलंदाज राज देसाई अक्षरशः गोलंदाजांची नामवरण करतो आणि नामवरण करत असताना प्रत्येक वेळेला त्याचं चांगलं खेळ आपल्याला या क्रीडांगणामध्ये पाहायला मिळाले. चेंडू हवेमध्ये आहे, स्वप्नील नलावडे चेंडूच्या खाली येत आहेत. आपण पाहतोय स्वप्नील यांना 2 धावा मात्र इथं अर्जित केल्या जात आहेत. बॅटर जर का आपण राज देसाई यांचा उल्लेख केलं, वैयक्तिक 54 धावांची खेळी राज यांच्या बॅट मधून पाहिली होती. धाव संख्या आपण पाहतोय तब्बल 16 या अंकापर्यंत 16 धावा लागल्यात. बॉलर प्रशांत नलावडे बॉलिंग करतायत. हो यावेळेला मात्र यावेळेला स्वप्नील नलावडे चेंडूच्या खाली येत आहेत. 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. अतिशय फॉबलिंग, पण मात्र इथे 4 धावा मिळतील. तिथे अंतिम क्षणापर्यंत त्यांनी मजल डाई मारली होती, झेप घेतली होती चेंडूला. सातत्याने उल्लेख करावा लागेल दोन्ही टीमचं. एकीकडे आपण दिनेश आवासकर यांनी काय बॅटिंग केले, मात्र इनफॉर्म फलंदाज शॉर्ट ऑफ चेंडू होता, मात्र बॅट मध्ये परफेक्ट रडार मध्ये येत नाही. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येत आहेत. संकेत यांना आपण पाहतोय सातत्याने, जो या मॅच मध्ये जिंकेल जयदत्त तर या स्पर्धेमध्ये जो टॉप 4 मध्ये प्रवेश करेल. म्हणजे दोन्ही टीम साठी डू आर डायच्या स्थितीमध्ये स्पर्धा रंगत आहे आणि रोमहर्षकता या स्पर्धेमध्ये कुठला संघ विजयाकडे जातोय. एकीकडे कांसल संघ आहे आणि एकीकडे त्यांचाच तितका प्रतिस्पर्धी संघ तो पर्ली संघ बीसीसी संघ खेळतोय. हो मी मगाशी सुद्धा प्रशांत यांचं उल्लेख केलं होतं. काहीच खालवर पद्धतीचा चेंडू राहतोय. विकेट किपर यांच्या हातामध्ये जितेंद्र दळवे यांच्या हातामध्ये चेंडू विसावला जातोय आणि धाव संख्या पाहतोय ते म्हणजे 21 पर्यंत. 21 ऑन बोर्ड ड्रिंक्स cricket.in च्या माध्यमातून आपण लाईव्ह कव्हरेज पाहताय. यावेळेला खराब चेंडू, सरपूस समाचार, फाईन लेग रिजनला चेंडू ट्रॅव्हल, मात्र तिथं नैसर्गिक अडथळा. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येत आहेत, अगदी जितेंद्र दळवी यांच्या हातामध्ये चेंडू, अतिशय सुंदर थ्रो क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर सूरज यांच्या माध्यमातून, आणि धाव संख्या मात्र इथे पोहोचते ती म्हणजे 23 पर्यंत. 23 लॉस ऑफ विकेटचं जर का आतापर्यंत आपण विश्लेषण केलं तर 2 विकेट आतापर्यंत गमावल्या टीम बीसीसी पर्ली या टीमने. अनिल कोहली यांच्या कॅप्टनशिप मध्ये हा संघ खेळतोय. अगदी आपण अमित आवासकर यांचा जर का उल्लेख केलं, लिजेंड क्रिकेटर आहे, आपण आदराने त्यांचं नाव घेतो कारण प्रामाणिकपणा आणि त्यांच्यामध्ये सातत्य आम्ही नेहमी क्रिकेट खेळत असताना पाहत असतो. 2 ओव्हरच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर बीसीसी पर्ली म्हणजे अर्थातच जी बॅटिंग करत असणारी टीम खेळते ती म्हणजे 23 पर्यंत. अष्टविनायक कांसल संघाचा जर का उल्लेख केलं तर त्यांच्याकडे सुद्धा चांगल्या पद्धतीने बॉलर आहेत, पण 55 धावांचं टार्गेट चेस करायचं आहे. विजयाचं जर का आपण विश्लेषण केलं तर आता मात्र विजयासाठी रन हवे असतील 18 चेंडूंमध्ये. 32 रनाची आवश्यकता आहे. पांडुरंगजी भाकरे आणि विष्णूजी भाकरे आपणास विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती असं नसतं व्हायचं आहे.
32 रनाची आवश्यकता, 18 चेंडू. क्रिकेट राजकारण आणि सरडा हा कुठल्या क्षणावरती रंग बदलेल हे कुठल्याही क्षणापर्यंत सांगता येत नाही. मात्र हा क्रिकेटचा खेळ आहे, रोमांचकचा खेळ आहे, अनिश्चिततेचा खेळ आहे आणि या अनिश्चिततेच्या खेळांमध्ये आजच्या दुसऱ्या दिवसामधली अंतिम लढत पाहतोय आणि जय दत्त सुद्धा या स्पर्धेमध्ये अतिशय या स्पर्धेला आपण त्यांच्या नजरेमध्ये कैद करत असताना, कारण दोन्ही संघाचे जर का 12व्या खेळाडूंचा जर का उल्लेख केलं तर सातत्याने आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतात. बॉलर संतोष, या वेळेला शॉट ऑफ प्लेन, चेंडू हवेमध्ये आणि फलंदाज बाद होतोय. काय बॉलिंग केले. समाधान बेलसने काय झेल टिपलाय. अंदाज चांगलं होतं आणि अर्थातच जो राज देसाई आतापर्यंत मगाच्या सामन्यामध्ये 54 धावांची खेळी केली होती आणि त्याच्याकडे तितकं आत्मविश्वास होतं, तो फलंदाज नाराज मुद्रेने पॅव्हेलियन मध्ये जातोय. धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे आमचे सहकारी गुणलेखक कळवतात ते म्हणजे 23 पर्यंत. 32 रनाची आवश्यकता आहे, 17 चेंडूंचं खेळ येणं बाकी आहे. आपण पाहतोय बॉलर यावेळेला संतोष माने काहीस शत्रुव्यूह रचत असताना अगदी आपण पाहतोय कांसलचे पाठीराखे, पेडलीचे पाठीराखे, अगदी सुधागड तालुक्याचे पाठीराखे दोन्हीला टीम कडून असतील. कारण ज्या पद्धतीने आपण हा सामना रंगत आहे, 17 चेंडूंचा खेळ उर्वरित बाकी आहे आणि या 17 चेंडूंमध्ये 32 रनाची आवश्यकता आहे. पहिल्या चेंडूवरती संतोष माने याने विकेट प्राप्त केला. अगदी संतोष मानेंचं जर का कीर्तिमान जनरल अरुण कुमार वैद्य क्रीडांगणाच्या बद्दल जर का सांगितलं तर तुम्हाला प्रत्येक आम्ही माहिती पोहोचू. राईट अप फॉर द विकेट, शॉट ऑफ प्लेन, चेंडू हवेमध्ये, गगनभेदी गगनचुंबी शॉट ऑफ प्लेनचा खरपूस समाचार. राकेश आवासकर ऑन फायर होतोय, हा येतोय षटकार. पोचली जाते 29 अजून सुद्धा विजयासाठी लक्ष आहे 26 धावांचं. मी राकेश आवासकरच्या बद्दल नेहमी उल्लेख करतो, त्याकडे सुद्धा तितकी क्षमता आहे. अनिल कोले आहे, आमचे काशीनाथ दादा तिडके या स्पर्धेला अतिशय चांगल्या पद्धतीने जवळून पाहतात, कारण त्यांच्या संयुक्त विद्यमातून आणि त्यांचे सहकारी यांच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहतोय. यावेळेला वन बाउन्स, सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार. धाव फलक 33 पर्यंत. काशीनाथदादा तिडके, त्यानंतर विजयजी ढोकले आणि सागर ढोकले आणि त्यांचे सगळे सहकारी यांच्या संयुक्त विद्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहतोय. आपण उल्लेख करावा लागेल बॉलरचं मात्र आता चेंज ऑफ द फेस, परिवर्तन आयुष्यामधलं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. अगदी तुमचं आयुष्य असू द्या, तुमचं क्रिकेट असू द्या, स्वतःमध्ये परिवर्तन घडवणं गरजेचं आहे. मात्र बॉलर मात्र इथे परिवर्तन या चेंडूवरती घडवतोय. निर्धाव चेंडू येतोय, शॉट ऑफ प्लेन, चेंडू सीमारेषा, गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. माझा अलिबागचा किल्ला आणि रायगड मध्ये आपण पाहतोय खऱ्या अर्थाने. आणि आपण धावसंख्येचा जर का आपण उल्लेख केला तर धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 39 पर्यंत. 16 रनाची आवश्यकता आहे. बॉलरचं उल्लेख केला तर संतोष माने या गोलंदाजांवरती हल्ला बोल चढवला जातोय. राकेश आवासकर आपण उल्लेख करावा लागेल.
आपण तब्बल या स्पर्धेच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने खेळ या स्पर्धेमध्ये आदरणीय काशीनाथदादा तिडके, त्यानंतर विजयजी ढोकले, सागरजी ढोकले आणि त्यांचे सगळे कर्मचारी, त्यांचे सगळे सहकारी यांच्या संयुक्त विद्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहतोय। आजच्या या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आमच्या समवेत लाईव्ह टेलिकास्टची टीम ड्रीम्स क्रिकेट यांच्या माध्यमातून खूप सुंदर आपण व्ह्यू आपल्या मोबाईल मध्ये लाईव्ह आपण मॅच पाहतोय। आतापर्यंत जर का उल्लेख केला तर आजच्या दिवसामध्ये जवळजवळ 12,000 व्ह्यूअर्स आम्हाला या स्पर्धेच्या माध्यमातून 12,918 किती महत्वपूर्ण आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतात। आपण या माहितीचा जर का उल्लेख केलं आणि त्यामुळेच तर थोडीशी गर्दी आपण कमी पाहतोय मैदानामध्ये। धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 39 पर्यंत। शॉर्ट ऑफ लेन, खरपूस समाचार, डीप मिड विकेट रिजन, चेंडू मात्र शतरक्षकाच्या हातामध्ये येतोय, विसावतोय। बॅकअप मध्ये शतरक्षक आहेत, बॅकअप मध्ये जर का उल्लेख केलं मयूर यांच्या माध्यमातून ओव्हर नंबर इथे मात्र तिसरं समाप्ती होते आणि 3 ओव्हरच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे पोहोचते ती 40 पर्यंत। येणारे आता मात्र चेंडूंचं खेळ शेष आहे ते 12 चेंडूंमध्ये आणि विजयासाठी धावा हव्यात त्या म्हणजे 15 पर्यंत। आपण पाहतोय आमच्या लाईव्ह टेलिकास्टची टीम, काय सुंदर व्ह्यू आहे। नीड फ्रॉम म्हणजे बॉल्स येणं बाकी आहेत 12 आणि 15 रनाची आवश्यकता आहे। जितकं आपण ड्रीम्स क्रिकेटचं जितकं कौतुक करावं तितकं कमी आहे मित्रांनो। खऱ्या अर्थाने आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांनी या स्पर्धेला खूप चांगल्या मुवमेंट मध्ये नेलंय आणि तब्बल 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। 12 चेंडूंमध्ये 15 रनाची आवश्यकता आहे। फुल टॉस तर म्हणता येणार नाही, पण यावेळेला मात्र चांगला फटका खेळलेत बॅटर राकेश आवासकर ऑन फायर। जरिका सँडी बाद झाला असेल, किरण बाद झाला असेल, राज बाद झाला असेल, पण त्यानंतर सुद्धा दिनेश आवासकर आणि राकेश आवासकरकडे तितकं प्रतिभाशाली खेळ आहे दाखवण्याचं। राईट मोर द विकेट। फुल टॉच यावेळेला पाहतोय स्वतः येस यावेळेला पाहतोय आयुष काशीनाथदादा तिडके यांचा चिरंजीव किती खुश होतोय। आपण झेल पकडल्यानंतर आपण पाहतोय धाव फलकावरती थोडासा बदल होतोय। या विकेटच्या मोबदल्यात विकेट नंबर इथे मात्र तिसरं जातोय आणि 3 विकेटच्या मोबदल्यात बीसीसी पर्ली संघ म्हणजेच अनिल कोळी यांचा संघ पोहोचतोय, तो म्हणजेच 46 या धावसंख्येवरती। 46 ऑन बोर्ड धावसंख्या आपण पाहतोय। ओव्हर नंबर इथे 34 चालू आहे। 9 रनाची आतापर्यंत विजयासाठी गरज आहे टीम बीसीसी पर्ली टीमला आणि अर्थातच अष्टविनायक कांसल संघाने जो खेळ दाखवला आजच्या सकाळच्या सत्रापर्यंत सर आपण पाहतोय अगदी रणजितजी ढिसले सरांचा जर का आपण उल्लेख केला तर जे महाराष्ट्राचे आपला सुपुत्राने एक चांगली शिक्षकाची भूमिका निभावून आपलं पूर्णपणे अगदी जागतिक लेवलला त्याने टेक्नॉलॉजी मध्ये तो पुरस्कार मिळाला होता। चांगला फटका, झेलवण्याची संभावना आणि नाही, चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे हा येतोय चौकार। मधून अनिल कोहली नॉन स्ट्राइक एंडला आहेत। अनिल कोहली यांच्याकडे कॅप्टनशिप दिले आणि ती कॅप्टनशिप मध्ये चांगल्या पद्धतीने हाताळले। वेल डन, कॉंग्रॅच्युलेशन टीम बीसीसी पर्ली टॉप 4 मध्ये क्वालिफाय।